जमुना व्रत में जाकर के गिरी। अब श्री रामा के अंदर ऐसा आवेश भर दिया कि वही गेंद को मांगे। मद मंगल के अंदर ऐसा आवेश भर दिया कि वही गेंद का समर्थन देवे। श्री दामा कहने लगा कि मैंने बहुत दूर से गेंद बनवा करके मेरी नानी ने बड़ी मुश्किल से गेंद बना करके मुझे दी। अभी मुझे गेंद चाहिए और इसी वक्त चाहिए। कन्हैया ने कहा इसे और बढ़िया गेंद बना करके मैं तुझे दे दूंगा, तू चिंता क्यों करे, और बढ़िया दे दूंगा। कि नहीं, मुझे तो ऐसी गेंद चाहिए और अभी चाहिए और इसी वक्त चाहिए। कन्हैया ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो तुरंत ही कदम डाली पर जाकर के चढ़े हैं। अब ग्वाल वालों ने विचार किया कि ये कन्हैया कूद ना जावे, और तुरंत ही आधे ग्वाल वाले कहने लगे लाला रे मत कूद, और हमें गेंद नहीं चाहिए। कन्हैया कहने लगा नहीं, मैं तो गेंद लेकर के ही आऊंगा। धड़ाम से रथ में जाकर के कूदे हैं। इधर कूदे हैं, मैया का छाती बड़े जोर से धक्का सा हुआ। दाई अंग फरिकने लगे, दाहिना अंग फड़कने लगा है। अब सगुन होने लगे। मैया ने कहा सुबह से लाला को पतो ना है कहाँ चला गया। दाऊ बलराम, हाँ मैया, तूने कनुआ को देखा था? कनुआ कहता है मुझसे कि आज दाऊ को नहीं ले जाएंगे खेलने में। कहा कि हम जमुना जी के पास में जा रहे हैं। इतने में ग्वाल बाल आ पहुंचे और ग्वाल बाल कहने लगे मैया मैया, हाँ तेरे लाला ने छलांग मार दी काली रथ में जाकर के। सब ब्रजवासी इकट्ठे होकर के और जमुना जी के किनारे खड़े हो गए। यशोदा तो गहरोश हो गई। नंद बाबा खड़े हैं, सब ब्रजवासी रुदन कर रहे हैं, दाऊ जी समझा रहे हैं। दाऊ जी कहते हैं कि मैया तेरे लाला को कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। दाऊ जी को समझाया। अंदर क्या हो रहा है बंधु? नाग पत्नियों ने देखा कितना सुंदर बालक है। लाला रे जल्दी लौट जा, हमारे पति जाग जाएंगे तो तुझे मार देंगे। इतने में काली नाग जग जाता है बंधु। काली नाग ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो देखता ही रहा। काली नाग ने विचार किया कि छोड़ दूंगा तो फिर घृत में सब लोग स्नान करने के लिए आया करेंगे। तुरंत मारने के लिए झपटा और लपेट लिया गोविंद को। गोविंद ने अपना रूप बढ़ाया, तुरंत छोड़ करके बाहर गया और छलांग मार करके आज गोविंद उसके फन पर खड़े हो गए। अधरोष्ट पर बंसी को रख करके इस तरीके से नृत्य किया महाराज। एक एक फन पर लात का प्रहार पड़ा तो फन में से रुधिर खून टपकने लगा। नाग पत्नियों ने विचार किया तो ऐसे तो मेरे पतिदेव मारे जाएंगे। तुलसी की मंजरी की माला बना करके कहने लगी प्रभु आपके गले में डालनी है माला, नीचे उतर आओ। और तुरंत नीचे उतर के आए हैं। आज भगवान कहते हैं कि ये काली नाग को बचाना चाह रही है। तुरंत तुलसी की मंजरी डाल दी गले में। आज काली नाग कहता है प्रभु मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया था कि मुझे कठोर दंड दिया गया, बताइए। काली बाली और बलि के सामने गोविंद मुंह की खा गए थे, कोई उत्तर नहीं मिला था बंधु, कोई उत्तर नहीं मिला।
आज काली नाग कहता है कि प्रभु मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया कि मेरे फन फट गए हैं और रुधिर टपक रहा है, इतना कठोर दंड दिया गया। बताओ तो नाग किसने बनाए हैं प्रभु? कि मैंने बनाए हैं। नागों के अंदर जहर किसने डाला है? भगवान ने कहा कि मैंने। इतना जहर क्यों बना दिया, बढ़ा दिया कि मेरे ऊपर पक्षी उड़ करके जाते हैं, वो मर जाते हैं। भगवान कहते हैं अपने लोग को चले जाओ, रमणीक द्वीप को चले जाओ। कि महाराज मैं नहीं जा सकता, आपका गरुड़ मुझे खा जाएगा। आय कन्हैया कहते हैं कि मेरे चरण चिन्ह छप गए हैं, अब गरुड़ तेरे पास में नहीं भटकेगा। आज गोविंद नृत्य करते हुए बाहर निकले हैं, आज फन पर खड़े हुए हैं। आज यशोदा कहती है मैया, मैया कहती है लाला जल्दी आ जाइयो, ये नाग तुझे खा जाएगा। तो आज कन्हैया कहती है मैया ये मेरा चेला है गया है। सबके देखते देखते आज नाग निकल के और रमणीक द्वीप को प्रस्थान हो गया है। यहाँ तक कि आज संक्षिप्त में ये कथा श्रवण करा दी है। आज बछड़ों को चरा करके तुरंत ही आज गोविंद आए हैं। मुंज का रण्य में दावन का अग्नि का पान किया है और इसके बाद में गाय चरा करके आए। पूरे ब्रजमंडल में महाराज पकवान बनाए जा रहे हैं, अनेक प्रकार की पकवान हैं, अनेक प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं बंधु। आज तुरंत ही कन्हैया रसोई में गए, रसोई में मैया के पास। मैया के पास में जाकर के पहुंचे तो चुपके से रसगुल्ला उठायो तो मैया ने मना कर दिया, लाला दूर 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 दूर। क्यों? कि जय जय है, भगवान की पूजा होगी तब खाइयो। मैया ब्रज में कौन सा देवता आ गयो कि तू मूल पच्ची मत कर। चबूतरे पर बाबा बैठे हैं, तैयारियां चल रही हैं, तू बाबा से पूछ। आज महाराज गर्ग संहिता में लिखा है नंद, उपनंद, सनानंद और भी भाई हैं। नंद बाबा उनके भाई आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। गर्ग जी महाराज आ गए हैं, संत महात्मा आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। इंद्र की पूजा कैसे करना चाहिए, पूरी तैयारियां चल रही हैं। इतने में कन्हैया आप पहुंचे। बाबा 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 ने कहा क्या बात है कन्हैया, हमारे ब्रजमंडल में कौन सा देवता आ गया, कौन सा भगवान है, कौन की पूजा करेंगे? तो तुरंत ही नंद बाबा बोल पड़े हैं। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज भागवत चरित्र में लिखते हैं क्या, तब बोले ब्रजराज इंद्र की पूजा भैया, जो बरसावे नीर होए तृण खावे भैया। समय समय पर बरसात होती है तो तृण घास उपजता है, हमारे लिए खाद्य सामग्री निकलती है। हमारे लिए तो ये विधाता है, भगवान है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, लाला कहता है कि बाबा इसमें इंद्र क्या करता है? कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेम कर्मणैव विपद्यते।
जैसा जीव करता है वो उसका फल उसे ही भोगना पड़ता है। इसमें इंद्र का क्या है? इंद्र को तो नियुक्त किया, तुझे जल बरसाना है तो बरसाएगा। धर्मराज को नियुक्त किया, तुझे पापियों को दंड देना है तो वो देगा। रिश्वत तो नहीं लेता, जाका मतलब इंद्र रिश्वत लेते हैं। तो लाला क्या करना चाहिए? हम पहाड़ों की पूजा करने वाले हैं, पहाड़ों की पूजा करना चाहिए। कौन से? हमारे गोवर्धन भगवान हैं, उनकी पूजा करना चाहिए। आज कन्हैया की सब ब्रजवासियों ने बात मान ली है, सब तैयारियां हो गई हैं और उधर से महाराज शंकर भगवान भी आ गए हैं, भेष बदल करके, थोड़े भांग के पकौड़ा लेकर के, और श्री रामा को छोड़ के जाएंगे महाराज वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन खाली है जाएगा। तो श्री रामा कहने लगा, मदमंगल कहने लगा, महाराज मैं तो जाऊंगा। वो सबसे पहले नृत्य करने लगा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनु